दोस्तों, भारत में कोरोना काफी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी, लेकिन अनलॉक शुरू होने के साथ ही कोरोना भी तेजी से रफ्तार पकड़ने लगा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह है कि मैदानी इलाकों में तो कोरोना तेजी से दौड़ ही रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में कोरोना का दम फूल रहा है। मतलब ऊंचाई वाले इलाकों में मैदानी इलाके की अपेक्षा कम संक्रमित मिल रहे हैं। इसको लेकर वैज्ञानिकों की नई रिसर्च सामने आई है, जिसके बाद लग रहा है कि कोरोना का वायरस पहाड़ों तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ रहा है। दोस्तों, ये नई रिसर्च चौंकाने वाली है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऊंचाई पर रहने वाले लोगों को कोरोना क्यों नहीं छू पा रहा है। सवाल इस बात का भी है कि क्या कोरोना वायरस ऊंचाई पर कम फैल रहा है। दुनिया भर से मिल रहे सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में मैदानी या कम ऊंचाई के क्षेत्रों के मुकाबले ऊंचाई पर मौजूद इलाकों में कोरोना संक्रमण की मार कम पड़ रही है। तो दोस्तों, चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आखिर इस नई रिसर्च में क्या तथ्य सामने आ रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि आखिर पहाड़ों तक जाने में कोरोना का दम क्यों फूल रहा है। ऊंचाई पर हाँफ रहा है कोरोना वायरस। कई देशों में रिसर्च के बाद हुआ खुलासा। कोरोना वायरस पहाड़ों पर रहने वाले लोगों पर कम कहर बरपाता है। इसका खुलासा बोलीविया के हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एंड पैथोलॉजी इंस्टीट्यूट ने किया है। शोधकर्ताओं की माने तो पहाड़ी लोग जैविक रूप से खून में ऑक्सीजन की कम मात्रा के सहारे जीने के लिए ढल जाते हैं, जबकि कोरोना संक्रमितों में खून में ऑक्सीजन का स्तर घटने से ही सांस लेने में तकलीफ और अंगों के खराब होने की समस्या सामने आती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ऊंचाई पर रहने वाले लोगों को कम ऑक्सीजन की पहले ही आदत होती है, इसलिए वायरस उनका कुछ नहीं कर पाता। भारत के पहाड़ी इलाकों में अगर कोरोना के मामले देखे जाएं, तो कुछ हद तक ये रिसर्च सही लगती है। उत्तराखंड में अभी तक 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इसमें राज्य के मैदानी इलाके के लोगों की संख्या ज्यादा है। ऊंचाई वाली जगह पर जो कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, उनमें अधिकतर वो लोग हैं जो प्रवासी हैं और देश के बाकी मैदानी इलाकों से संक्रमण लेके आए हैं। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में 393, सिक्किम में 3, मेघालय में 33 और लद्दाख में 97 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में ये संख्या हजारों में है। अब शोधकर्ता ऊंचाई और कोरोना के आपसी संबंधों की जांच कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजिकल एंड न्यूरोबायोलॉजिकल जर्नल में प्रकाशित एक शुरुआती शोध में बोलीविया से मिले डेटा के जरिए इस कनेक्शन को समझने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही इक्वाडोर और तिब्बत के मामलों का भी जिक्र किया गया है। ये तीनों क्षेत्र 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मौजूद हैं। इन तीनों जगहों में संक्रमण की दर और कोरोना से मृत्यु दर बाकी जगहों से बहुत कम है। तिब्बत, इक्वाडोर और बोलीविया में हुई रिसर्च। चीन के मुकाबले तिब्बत में संक्रमण की दर 3 गुना से भी कम है। इसका मतलब है कि चीन में अगर 4 केस हैं, तो तिब्बत में 1। इसी तरह से बोलीविया के एंडीज पर्वत श्रृंखला वाले क्षेत्रों में 4 गुना कम संक्रमण की दर है। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार इक्वाडोर में 38,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 3,300 से अधिक मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। बोलीविया में 8,387 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर मौजूद राजधानी लापाज में 410 केस सामने आए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि ऊंचाई वाली जगहों पर कोरोना संक्रमण कम फैल रहा है। पहाड़ों पर क्यों कमजोर हो रहा है कोरोना वायरस? शोधकर्ताओं का मानना है कि पहाड़ी इलाकों में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर रहता है। साथ ही हवा भी शुष्क होती है, जिससे किसी भी बीमारी के फैलने की आशंका कम रहती है। इसके अलावा सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों का स्तर भी निचले इलाकों के मुकाबले काफी ज्यादा रहता है। माना जा रहा है कि संक्रमण के पहाड़ी इलाकों में नहीं फैलने का अल्ट्रावायलेट किरणों की भी तेजी हो सकती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ऊंचे इलाकों में तेज अल्ट्रावायलेट रेज के कारण वायरस निष्क्रिय होकर संक्रमण नहीं फैला रहा है। ऐसे में यूवी रेडिएशन प्राकृतिक सैनिटाइजर का काम कर रहा है। साथ ही हवा का कम दबाव भी वायरस के प्रभाव को कम करने में मदद कर रहा है। पहाड़ों पर कोरोना का संक्रमण कम होने की एक वजह साफ हवा भी हो सकती है। मैदानी और शहरी इलाकों में प्रदूषण की वजह से फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और कोरोना वायरस फेफड़ों पर हमला करता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग साफ हवा लेते हैं। इससे उनका इम्यून सिस्टम और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों में संक्रमण का खतरा कम हो जाता है।
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम संक्रमण का कारण वहां की कठिन जीवन शैली और दूर रहने की आदत हो सकती है। हवा के कम दबाव के कारण वहां के लोगों के फेफड़े मजबूत होते हैं। शायद वहां के लोगों का ACE2 प्रोटीन भी ज्यादा मजबूत होगा, जिस पर कोरोना वायरस हमला करता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ऊंची जगहों पर रहने वाले लोगों में ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया या खून में ऑक्सीजन की कमी से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड पर रहने के कारण लोग एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से बचे रहते हैं। हालांकि विशेषज्ञ अभी भी ये पता करने की कोशिशों में जुटे हैं कि इन सभी कारणों के अलावा पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की कोरोना वायरस से कम प्रभावित होने की क्या और वजहें हो सकती हैं। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये रिसर्च काफी हद तक सही मानी जा रही है, क्योंकि आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। भारत के ऊंचाई वाले इलाकों में अब भी कोरोना की रफ्तार काफी कम है और हाल फिलहाल में जो मामले आए हैं वो बाहर से आए लोगों की वजह से हैं।